हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू टुडेज़ वीडियो लेक्चर। आज के वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे कि बिज़नेस और बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशंस के ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या होते हैं। तो ये काफ़ी इजी टॉपिक है, हम इसे स्टडी करते चलते हैं और कहीं पर आपको प्रॉब्लम होगी तो मैं आपको एक्सप्लेन भी करता चलूँगा। तो आइए आज का वीडियो लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन का अंतिम उद्देश्य लाभ कमाना ही होता है, परंतु हाल ही में लाभ अर्जन के साथ साथ सामाजिक न्याय की गारंटी देना भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का लक्ष्य बन गया है। वस्तुतः इन दोनों की प्राप्ति का सुनिश्चयन ही संगठन का उद्देश्य होता है। संगठन प्रबंधकीय कार्यों के रूप में भौतिक संपत्ति, संयंत्र, कार्यालय, औजार, उपकरण व पदार्थों आदि की क्षमतापूर्वक उपयोग करता है ताकि अंतिम लक्ष्य की प्राप्ति हो सके। इस प्रमुख उद्देश्य के साथ साथ व्यावसायिक संगठन के कुछ प्रमुख उद्देश्य भी निम्नलिखित होते हैं, जिन्हें हम पॉइंट वाइज पढ़ेंगे। तो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का जो काम जो होता है वो मेनली जो होता है वो है प्रॉफिट कमाना होता है, लेकिन कुछ ही समय में हम ये भी देखते हैं कि जहाँ पर हम सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को भी हम क्या करते हैं, ज़्यादा आजकल इम्पोर्टेंस देने लगे हैं एज़ पर हम प्रॉफिट के साथ साथ। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, जो मैनेजमेंट जो होता है बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन का, वो क्या करता है फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ को, प्लांट को, ऑफिस को, टूल्स एंड मशीनरीज डिवाइसेस को आदि को क्या करता है, रॉ मटेरियल्स को, ये सब को क्या करता है उनकी क्षमता के पूर्वक ही क्या करता है, उसकी कैपेबिलिटी के अनुसार ही क्या करता है उसका उपयोग करते हुए उससे एक फाइनल लक्ष्य को प्राप्त करने की कोशिश करता है, ठीक है, जो कि उस व्यावसायिक संगठन का उद्देश्य होता है। देन उसे हम पॉइंट वाइज पढ़ते चलते हैं कि कौन कौन से इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। जैसे लक्ष्य प्राप्ति में सहयोग करना, यानी बिजनेस मैनेजमेंट का एक अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य है जिसका उद्देश्य संस्था में के सामान्य उद्देश्यों व लक्ष्यों की प्राप्ति में सहयोग देना है। सेकंड है साधनों को सदुपयोग में संभव बनाना। तो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का दूसरा मुख्य उद्देश्य आवश्यक रिसोर्सेज को संयोजित करना एवं उनके श्रेष्ठतम उपयोग को संभव बनाना है। देन थर्ड है मितव्ययिता को प्राप्त करना। तो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का मूलभूत उद्देश्य न्यूनतम व्यय का अधिकतम व श्रेष्ठतम उत्पादन प्राप्त करना होता है। इस हेतु संगठनकर्ता सदैव ऐसे प्रयास करता है जिससे श्रम व समय की बचत हो। उत्पादन के पैमाने के द्वारा भी विभिन्न प्रकार की मितव्ययिता प्राप्त की जाती है। इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए श्रेष्ठतम संगठन प्रणाली व आधुनिकतम यंत्रों व उपकरणों का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है संस्था की प्रभावशीलता बढ़ाना। व्यावसायिक संगठन का एक प्रमुख उद्देश्य बदलती हुई औद्योगिक एवं परिवर्तनशील पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए अपनी संरचना में सुधार करना है, जिससे कि संस्था की प्रभावशीलता एवं भावी समायोजन क्षमता में वृद्धि हो। फिफ्थ जो है वो है आपका समन्वय के लागतों को कम करना। यानी व्यावसायिक संगठन का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य समन्वय के लागतों को न्यूनतम करना मैंने इन्वेस्टमेंट वैल्यू को कम करना होता है। इस हेतु क्रियाओं का वर्गीकरण मैंने वर्किंग प्रोसेस का क्लासिफिकेशन और उनका ग्रुपिंग करना होता है। कार्य योग्य विभाग विशिष्टीकरण के आधार पर बनाए जाते हैं। इन विभागों को परस्पर संबंध किया जाता है और उनके वर्किंग एफिशिएंसीज के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, उनको स्पेशलाइजेशन करते हुए उनका ग्रुप बनाते हैं और इन ग्रुप के एक्टिविटी को और वर्क को हम क्या करते हैं, एक साथ मिलाकर हम संगठन के उद्देश्य को प्राप्त करते हैं। सभी स्तर पर मानवीय संबंधों के सहयोग स्थापित करना। माने बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का एक अन्य उद्देश्य अधिकारियों व अधीनस्थ के मध्य अधिकार दायित्व संबंधी को स्थापना करना है, संप्रेषण व्यवस्था को प्रभावी बनाना है तथा आदेशों निर्देशों की एकता स्थापित करना तथा कर्मचारी वर्ग के मध्य सहयोग सद्भाव उत्पन्न करना है। माने सभी स्तर में जैसे ऑफिसर या टॉप लेवल के मैनेजर और उनके अंदर
जितने भी एम्प्लॉयज़ होते हैं उनके बीच में क्या करना होता है, कोऑर्डिनेशन जमाना होता है, वो कोऑपरेशन करना होता है और एक दिशा निर्देश जारी करना होता है जो क्या करे, एक सिंगल वे में फ्लो हो और हम उन लोगों को बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के उद्देश्य की प्राप्ति हेतु हमेशा मोटिवेट करते रहें और लक्ष्य की प्राप्ति करें। नेक्स्ट जो है वो है मानवीय साधनों की प्राप्ति, अनुरक्षण एवं विकास करना। तो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का प्रमुख उद्देश्य पर्याप्त मात्रा में स्किल्ड कर्मचारियों की भर्ती व नियुक्ति करना होता है, उनको ट्रेन करना होता है और मार्केट में बनाए रखना होता है। इस उद्देश्य की पूर्ति स्टाफिंग एवं विकास जैसी संगठनात्मक क्रियाओं द्वारा ही की जाती है। देन 8th जो है संस्था के स्थायित्व प्रदान करना। यह भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का ही उद्देश्य है। इस हेतु कार्य संबंधी की ऐसी संरचना प्रणाली विकसित की जाती है जो संस्था के विकास व विस्तार की आवश्यकताओं को पूरा कर सके। देन नेक्स्ट जो है वो है 9th है आपका समय व श्रम की मितव्ययिता। तो संगठनकर्ता जो ऑर्गेनाइज़र जो होते हैं सदैव ऐसे प्रयास करते हैं जिससे श्रम व समय की बचत हो। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए श्रेष्ठतम ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम का एवं लेटेस्ट मशीनरीज़ का प्रयोग किया जाता है। 10th जो है वो है श्रम पूंजी के मधुर संबंध। तो श्रमिकों व प्रबंधन वर्ग के मध्य मधुर संबंधों को बनाए रखना भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य होता है। इस हेतु विविध प्रकार की प्रेरणाओं के द्वारा सदैव यह प्रयास किया जाता है कि कर्मचारी में संतोष की भावना बनी रहे। माने एग्जीक्यूटिव्स और ये ऑफिसर्स और लेबर्स के बीच में एक प्रॉपर रिलेशनशिप और कोऑपरेशन और कोऑर्डिनेशन बना रहे, इसके लिए हम क्या करते हैं, समय समय पर डिफरेंट प्रयास करते रहते हैं जिससे क्या रहे, कर्मचारी या लेबर जो हैं वो क्या रहें, हमेशा सेटिस्फाइड रहें। देन लास्ट जो है सेवा की भावना। तो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का उद्देश्य लाभ कमाना तो होता ही है, किंतु यदि लाभ के साथ साथ सेवा की भावना भी अगर हो तो अधिक श्रेयस्कर होता है। एक कुशल संगठन इस उद्देश्य की प्राप्ति करने का प्रयास करता है। तो आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही, जहाँ पर हमने 9 पॉइंट्स पढ़े हैं बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स के बारे में। तो आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही। थैंक यू।